हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव के प्रोज सेक्शन को। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी कहानी, जो कि एक नाटक के रूप में लिखी गई है। और इसका नाम है इफ़ आई वर यू, अर्थात यदि मैं तुम्हारी जगह होता। तो इसके राइटर हैं डगलस जेम्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस नाटक की, और इसकी शुरुआत बिफोर यू रीड से करते हैं, जिसमें लिखा गया है, गेरेट lives alone in a lonely cottage। जेरड, जो कि एक छोटे से साधारण से घर में एकांत में रहता है। एन इंट्रूडर, अर्थात एक घुसपैठिया, हु इज अ क्रिमिनल, जो कि एक अपराधी है, एंटर्स हिज कॉटेज, वह उस कॉटेज के अंदर उस कमरे में प्रवेश करता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरेड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, वह उस जेरड को मारना चाहता है और उसकी पहचान को ग्रहण करना चाहता है। डज ही सक्सीडेड, क्या वह सफल होता है, वह हम इसमें आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको युगबंध के रूप में यहाँ पर लिखा गया है और इसके अर्थों को सामने लिखा गया है। तो इनको पढ़ करके इनके किनके इनसे संबंध है उनको आप मैच कराने का कहा गया है। तो इसको मैच कराते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सीन पहला शुरुआत होती है। अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, एक छोटे से मकान का आंतरिक हिस्सा है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच में बी कर्टेंड, यहाँ पर एक पीछे का प्रवेश द्वार है जिसके ऊपर पर्दा लगाया गया जा सकता है। अनोदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, और बाईं तरफ दूसरा दरवाजा है जो प्रयोग किया जाना चाहिए। द फर्नीचर इज सिंपल, जो फर्नीचर है लकड़ी का सामान वो साधारण सा है। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट, और बाईं तरफ एक लकड़ी की टेबल है। ए चेयर और टू, यहाँ पे एक कुर्सी या दो कुर्सियाँ हो सकती हैं। एंड अ दीवान रादर अपस्टेयर ऑन द राइट, और यहाँ पर एक बाईं तरफ एक दीवान है। ऑन द टेबल इज ए टेलीफोन, और मेज पर टेलीफोन पड़ा हुआ है। When the curtain rises, Jared is standing by the table making a phone call। जब पर्दा उठता है तो जेरड जो है वो मेज के पास खड़ा हुआ टेलीफोन कर रहा है। He is of medium height, वह मध्यम ऊंचाई का है। A wearing horn rimmed glasses, और उसने सिंग वाले फ्रेम की चश्मा पहना हुआ है। He is dressed in a long suit and great coat, उसने लाउंज सूट और बड़ा कोट पहना हुआ है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, और उसकी आवाज़ बहुत ही सुसभ्य है। जेरेड कहता है, वेल टेल मी और टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो। यस, वह कहता है ठीक है, उसे सीधे टेलीफोन करने को कहिए, मुझे पता लगना चाहिए। यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर बट यू मसंट काउंट ऑन दैट। वो कहता है हाँ, मुझे आशा है कि मैं अभी यहाँ पर होऊंगा। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम राइट हो गुड बाय, पर तुम्हें इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, 10 मिनट में, ठीक है, अलविदा। फिर आगे, ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, वो फोन रख देता है और बाईं ओर दीवान पर चला जाता है। वेयर देयर इज अ ट्रेवलिंग बैग, जो जहाँ पर एक यात्रा का थैला पड़ा हुआ है। एंड स्टार्ट पैकिंग, उसके अंदर पैकिंग का सामान बढ़ने लगता है। वाइल ही इज दस एंगेज्ड, जब वह इस कार्य में लगा हुआ था, अनोदर मैन, एक दूसरा आदमी, सिमिलर इन बिल्ड टू जेरड, एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, वह वैसी शारीरिक बनावट वाला दूसरा व्यक्ति जो है वो चुपचाप वहां दाईं ओर से प्रवेश करता है। रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर है। ही इज फ्लैशीली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड सॉफ्ट हेड, वह चमकीले रंग का ओवरकोट पहने हुए और सिर पर हल्के रंग का टॉप पहने हुए है। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, वह अचानक से मेज से टकरा जाता है। एंड एट द साउंड जेरेड टर्न्स क्विकली, और उसकी आवाज़ सुन करके जेरेड जो है वो तेजी से मुड़ता है। अब जेरेड जो है वो बोलता है प्रेजेंटली खुश होकर के, वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर एर, क्या, क्यों, यह तो आश्चर्य है श्रीमान। और इंट्रूडर, जो अंदर प्रवेश करने वाला घुसपैठिया है, वो कहता है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी मी, मुझे खुशी हुई कि आप मुझे मिलकर के खुश हुए। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, मेरा विचार है कि
कि आप लंबे समय तक खुश नहीं रहेंगे। पुट दोज पॉज अप, अपने हाथ ऊपर करो। जेरेड कहता है दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट यह बहुत सनसनीखेज है, शायद मौलिक नहीं परंतु। इंट्रोडर कहता है ट्राइंग टू बी काम एंड अब शांत रहने का प्रयत्न कर रहे हो, तथा जेरेड कहता है नॉनचालेंट इज योर वर्ड्स आई थिंक, भावहीन कहना चाह रहे हो शायद आप, मुझे लगता है। तो इंट्रोडर कहता है थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल सी स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्दी ही चालाक दिखना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुमको रैंक करके चलवाऊंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, देखो मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूं। यहां पर इस दृश्य को आपके सामने चित्र के रूप में प्रदर्शित भी किया गया है। अब जेरेड कहता है एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर, आप जो भी जानना चाहें मैं सभी उत्तर जानता हूं। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें मैं अपनी स्थिति बदलना चाहूंगा। यू मे बी कंफर्टेबल, आप आराम से हो सकते हैं, बट आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। इंट्रूडर कहता है सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, तुम वहीं बैठ जाओ, कोई हास्यास्पद हरकत मत करना। मोशंस टू अ चेयर, वह कुर्सी तक जाता है। एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और वह दीवान पर थैले के पास बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब हम तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे। जेरेड कहता है एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, ओहो अंततः एक सहानुभूति वाला श्रोता मुझे मिल ही गया। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुमको अपने जीवन की सुनाऊंगा। हाउ एज आई चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, जब मैं एक बचपन में था, छोटा था, उस समय मुझे खाना बदोश के द्वारा चुरा लिया गया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, तथा मैं 32 वर्ष की आयु में आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सेस कॉटेज हाउ, मैं 32 वर्ष की आयु में अपने इस एकांत के एक्सेस के कॉटेज में क्यों पाता हूँ, कैसे। इंट्रोडर कहता है कीप इट योर सेल्फ, तुम इसे अपने तक रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, तुम सिर्फ मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यू लिव हियर एलोन, तुम यहाँ अकेले रहते हो। वेल डू यू, अच्छा क्या तुम करते हो ऐसा। जेरेड कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ करिएगा। आई थॉट यू आर टेलिंग मी, मुझे लगा कि आप मुझे कह रहे हैं। नॉट आस्किंग मी, मुझे पूछ नहीं रहे थे। अ क्वेश्चन टू इन्फेक्शन, आवाज के उतार चढ़ाव का सवाल है। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, तुम्हारी आवाज बहुत ही अपरिचित है। अब जो घुसपैठिया है वो इंट्रोडर कहता है विथ एम्फेसिस, जोर देकर के, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। तो जेरेड उत्तर देते हुए कहता है एंड इफ आई डोंट आंसर, और यदि मैं उत्तर न दूं तो। इंट्रोडर कहता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, तुम में पर्याप्त समझ तो होगी कि तुम घायल होना नहीं चाहोगे। जेरेड कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो, मेरे विचार से बुद्धिमत्ता जो है वह कष्ट से बचने में अधिक है, न केवल बचने की इच्छा करने में। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो मिस्टर अर। तो घुसपैठिया कहता है इंट्रूडर नेवर माइंड माई नेम, तुम मेरे नाम की चिंता मत करो। आई लाइक योर बेटर, मैं तुम्हारा नाम अधिक पसंद करता हूँ मिस्टर जेरेड। वॉट आर यू क्रिश्चियन नेम, वॉट आर योर क्रिश्चियन नेम, तुम्हारा ईसाई नाम क्या है। तो जेरेड कहता है विंसेंट चार्ल्स, विंसेंट चार्ल्स नाम है। इंट्रूडर कहता है डू यू रन ए कार, क्या तुम कार चलाते हो। तो जेरेड कहता है नो। इंट्रूडर कहता है फिर से दैट इज ए लाई, ये तुम झूठ बोलते हो। यू आर नो डीलिंग विथ ए फूल, तुम कोई मूर्ख के साथ में वास्ता नहीं पड़ा है तुम्हारा। आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं उतना ही विवेकशील हूँ जितना कि तुम हो। एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन ए कार, और मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल, अच्छा होगा कि तुम सब सावधान हो जाओ। वाइस गाय, विवेकशील व्यक्ति। जेरेड कहता है आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो। इट इज दैट मेरली ए क्लेवर लिमिटेशन, यह एक चतुराईपूर्ण नकल है। तो इंट्रोडर कहता है लिसन दिस गन इज नॉट टुडे टॉय, यह जो बंदूक है वो कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट विदाउट किलिंग यू, मैं तुमको मारे बिना घायल कर सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर, और फिर मैं अपना उत्तर ले सकता हूँ। तो जेरेड कहता है ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट, हाँ
निसंदेह आप ऐसा कहें। आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, मैं तुम्हारी सहायता करने में मुझे खुशी होगी। आई डू possess अ कार, मेरे पास एक कार है। एंड इट इज़ इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, और यह कोने के अंदर गैराज में है। इंट्रूडर कहता है दैट इज़ बेटर, यह तो ठीक है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या तुम्हारे यहाँ पर लोग अक्सर आए जाते हैं? जेरेड कहता है वेरी रेयरली, बहुत ही कम आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, मात्र कुछ लोग जो है मेरे आने का कष्ट करते हैं। देर इज द बेकर, द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देर इज ए मिल्कमैन, यहाँ पर मात्र बेकर फल सब्जी बेचने वाला और निसंदेह दूध देने वाला। क्वाइट चार्मिंग, बहुत ही बढ़िया। बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, लेकिन आप जैसी की रुचि में ऐसा कोई नहीं आता है। इंट्रोडर कहता है आई हैपन टू नो दैट यू आर सी द ट्रेड्स पीपल, मैं जान गया हूं कि तुम व्यापारी से कभी नहीं मिलते। तो जेरेड कहता है यू सीम टू हैव टेकन कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ ट्रबल, आपको बहुत कष्ट उठाया है आपने, क्योंकि मेरे बारे में इतना कुछ नहीं जानते हो। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, आप इतने सौम्य रहे हो। इंट्रूडर कहता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुमको बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोचते हो कि तुम ज़्यादा तेज हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे अधिक तेज हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज दैम, मेरे पास एक दिमाग है और मैं इसका प्रयोग करता हूँ। दैट इज़ हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसीलिए मैं ये सा बना हुआ हूँ और इसलिए यहाँ पर हूँ। तो जेरेड कहता है एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, आपने ठीक ठाक बुद्धि कहाँ से मिली आपको? इट डिड नॉट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज, क्योंकि मेरे छोटे से घर में घुसने के लिए तो अधिक बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो इंट्रूडर कहता है वैन यू नो वाई आई हैव ब्रोकन इन टू योर लिटिल कॉटेज, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे इस छोटे से घर में मैं क्यों घुसा हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड, तुमको आश्चर्य होगा। एंड इट वॉन्ट बी प्लीजेंट सरप्राइज, और यह कोई खुशी देने वाला आश्चर्य नहीं होगा। तो जेरेड कहता है विथ योर फिंगर सो लार्जली इन इट, तुम्हारी जो उंगलियां हैं वह इसमें भाग लेने समझ, तुम्हारा इसमें भाग लेना मैं जान गया हूँ। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, और यह समझने योग्य है। बाय द वे व्हाट अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, तुम किस प्रकार के अपराध को अपनाया है तुमने, और आरंट यू स्पेशलिस्ट, या तुम कोई विशेषज्ञ नहीं हो? तो इंट्रोडर कहता है माई स्पेशल जेवेल्स रॉबरी, मेरा विशेषता है हीरे लूटना। योर कार विल डू मी ग्रेट, और तुम्हारी कार मेरे लिए बढ़िया रहेगी। इट इज सर्टेनली अ डैंडी बस, निश्चित रूप से यह एक शानदार गाड़ी है। अब इस पर जेराड कहता है आई एम अफ्रेड जेवेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड ऑफ एक्सेस, और मेरे विचार से एक्सेस के जंगलों में तो हीरे बहुत कम हैं। तो इंट्रोडर कहता है सो आर द कॉप्स, सिपाही भी तो कम हैं। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर लिटिल वाइल, और मैं यहाँ थोड़ी देर बढ़िया आराम कर सकता हूँ। तो जेरेड कहता है यू मीन टू लिव विथ मी, तुम्हारा कहने का मतलब ये मेरे साथ रहने से है। अ ट्रिफल सडन इज नॉट इट, और अचानक से यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, तुमको आमंत्रित नहीं किया गया है। तो इंट्रोडर कहता है यू वॉन्ट बी हियर, तुम यहाँ अधिक देर नहीं रहोगे। सो लॉन्ग आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, तुम्हें मैं जो ये पूछने का कष्ट नहीं किया। यहाँ पर कहता है वो इसलिए मैंने तुम्हें पूछने का कष्ट नहीं किया क्योंकि तुम यहाँ पर ज़्यादा देर रहने वाले नहीं हो। तो जेरेड कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो इंट्रूडर कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, यह तुम्हारे लिए आश्चर्य होगा। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुमको मारने जा रहा हूँ। तो जेरेड कहता है अ लिटिल हार्श इजंट इट, यह तो बहुत कठोर कार्य है, क्या नहीं है? इंट्रूडर कहता है विद हैवी सरकाज्म, एक बहुत अधिक व्यंग से, या आई विल बी सॉरी टू डू इट, मुझे यह करने में ऐसा करने में अफसोस है। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, और मुझे अच्छे लगने लगे हो। बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन ऐसा करना ही होगा। तो जेरेड कहता है वाई एड मर्डर टू योर ऑन वन क्राइम्स, तुम अपने दूसरे अपराध में कर्म को शामिल क्यों करना चाहते हो? इट इज़ अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग,
यह बहुत ही गंभीर कदम है जो तुम लेने वाले हो। तो इंट्रूडर कहता है, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं कोई यह आनंद के लिए नहीं उठा रहा हूँ। आई हैव बीन हॉन्टेड लॉन्ग इनफ, बहुत दिनों से मुझे तलाशा जा रहा है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मुझे पहले से ही कत्ल के मामले में तलाशी चल रही है। एंड दे कांट हैंग टू मी ट्वाइस, और मुझे एक कत्ल के लिए या फिर दो कत्ल के लिए दो बार फांसी नहीं दी जा सकती है। तो जेरेड कहता है, यूअर्स प्लानिंग इज ग्रेटिट्यूशंस डबल, यह तो कहा जाए कि तुमने बिना कारण के दोबारा अपराध की योजना बना रहे हो। सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट यू हैव टू गेन, लेकिन मानना होगा कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लाभ क्या है इससे। तो इंट्रूडर कहता है, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे स्वतंत्रता का लाभ होगा। एज फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, आई एम ए पुअर हॉन्टेड रैट, मैं चूहे के भांति तलाशा जा रहा हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, मैं वहाँ पर जेरार्ड के रूप में, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में कई स्थानों पर जा सकता हूँ और कुछ नहीं करूँगा। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट एट द साइट ऑफ ए कॉप, मैं भली भांति खा सकूँगा, सो सकूँगा और सिपाही के देखते ही भागने के लिए तैयार नहीं रहना होगा। तो जेरार्ड कहता है, इन मोस्ट मेलोड्रामा द विलियन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, अधिकतर गीत नाटकों में खलनायक जो होते हैं इतना मूर्ख होता है कि दूसरों को मारने के कार्य को इतना लटका देता है कि निराश हो जाता है। यू आर मच लकियर, तुम तो कहीं अधिक भाग्यवान हो। तो इस पर इंट्रूडर कहता है, आई एम ओके, आई हैव गॉट रीजन फॉर एवरीथिंग, मुझे ये ठीक है, मेरे पास प्रत्येक काम को करने का कारण है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, सी, मेरे पास विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने का कारण है। आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक, मैं जानना चाहता था कि वो बोलता कैसे है। नाउ आई नो, अब मुझे पता चल गया। दैट इज पॉश स्टफ कम्स ईजी, और अब वह सभ्य भाषा आसानी से आती है। दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग, यह मिस्टर वीसी जेरार्ड बोल रहा हूँ। पेंटोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, वह खड़ा होता है और एंड दैट इज नॉट ऑल, एक मिनट के लिए खड़े हो जाओ। ही स्टैंड्स अप, गेट अप ए मिनट, जेरार्ड स्टैंड्स, नाउ टेक ए लुक एट मी, अब तुम मुझे देखो। तो जेरार्ड कहता है, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम विशेष सुंदर तो नहीं हो। तो इंट्रूडर कहता है, नो, वेल दैट इज गोज फॉर यू टू, और यह तुम्हारे बारे में लागू होता है। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेसिक स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट, मुझे केवल एक चश्मा पहननी पड़ेगी और मुझे बचने के लिए तुम जैसा लगूंगा। तो जेरार्ड कहता है, वॉट अबाउट योर क्लॉथ्स, तुम्हारे कपड़े के बारे में क्या है। दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, वे तुम्हें, अगर तुमने कपड़े सावधानी से नहीं पहने तो वो तुम्हें धोखा दे देंगे। तो इंट्रूडर कहता है, दैट विल बी ऑल राइट, यह ठीक हो जाएगा। योर्स विल बी फिट बी फाइन, तुम्हारे कपड़े जो है मुझे ठीक से आ जाएंगे। तो जेरार्ड कहता है, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, यह बहुत ही अच्छा है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क्स, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलियंस, मैंने कहा था कि तुम अधिकतर गीत नाटिका के खलनायकों से अधिक भाग्यशाली हो। इट वॉज ट्रू नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, और यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा नहीं थी। यू वॉन्ट किल मी फॉर वेरी गुड रीजन, तुम किसी बहुत अच्छे कारण के लिए मेरी हत्या नहीं करोगे। तो इंट्रूडर कहता है, सो दैट इज वॉट यू थिंक, तो तुम ये सोचते हो। तो जेरार्ड कहता है, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे। एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर, और भगवान का शुक्र करो कि तुमने मुझे जल्दी से गोली नहीं मारी। इंट्रूडर कहता है, कम ऑन, जल्दी करो। व्हाट इज योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बेटर बी क्विक, जल्दी बताओ। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, यह जो बातचीत है मुझे इससे उबास आ रही है, उब रहा हूँ मैं इससे। जेरार्ड कहता है, योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, अच्छा तो तुम्हारा विचार है कि तुम मुझे मार करके जेरार्ड बन करके पुलिस को धोखा देना है।
तो इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक दैट आइडिया, हाँ मुझे ये विचार अच्छा लगा। तो जेरड कहता है बट आर यू श्योर इट गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन तुम्हें विश्वास है कि यह तुम्हारी सहायता करेगा। तो इंट्रूडर कहता है नाउ लिसन हियर, अब सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल आई प्लान्ड, मैंने यह सारी योजना बनाई है। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैं शहर में काम करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, कुछ गड़बड़ियाँ हो गई और मैंने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, और उसके पश्चात मैं बचने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाया। एंड तो जेराड कहता है एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और यही बचना तुम्हें यहाँ ले आया। इंट्रूडर कहता है इट ब्रॉट मी एलिसबरी, यह मुझे एल्सबरी ले आया। दैट इज वेयर आई सा यू इन द कार, और मैंने वहां पर तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सा यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो और लोग तुम्हें देखते हैं और बातें करने लगते हैं। आई लिसनड, मैंने सुना। इट लुक्स लाइक यू आर ए बिट क्वियर, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम एक विचित्र और रहस्यमय व्यक्ति हो। काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन, एक रहस्य जैसे व्यक्ति हो। तो जेरेड कहता है अ मिस्ट्री विच आई पर्पस टू एक्सप्लेन, और जो रहस्य है मैं समझाना चाहता हूँ। इंट्रूडर कहता है डिसरिगार्डिंग हिम, उसकी अवहेलना करते हुए। यू फॉन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, तुम अपने आदेश फोन पर देते हो, कभी कभी तुम अचानक से चले जाते हो और अचानक से आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, और यही काम है मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, तुम्हारे बारे में सुनना मेरे लिए बहुत ही उत्तम मोड़ था। जेराड कहता है अपरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, स्पष्टतः तुम में इतनी समझ है कि मुझसे यह पूछो कि मैंने रहस्य का ये चोगा क्यों पहन रखा है। तो इंट्रूडर कहता है प्रिपेयरिंग टू शूट, वह उसको गोली चलाने की मारने की तैयारी में है। एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, तुम्हारी जो वार्तालाप है मुझे उब रही है। तो जेरेड कहता है डोंट बी ए फुल, तुम मूर्ख मत बनो। इफ यू शूट, अगर तुमने गोली चला दी, यू विल हैंग फॉर श्योर, तो तुम निश्चित लटका दिए जाओगे, फांसी पर चढ़ दिए जाओगे। इफ नॉट एज योर सेल्फ, यदि तुम्हें नहीं तो द विंसेंट चार्ल्स जेराड, तो विंसेंट चार्ल्स जेराड के रूप में भी तुमको लटका दिया जाएगा। इंट्रूडर कहता है व्हाट इज दिस, यह क्या बात है। जेराड कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज, यह तुम्हारे लिए आश्चर्य होगा। आई सेड यू वुडंट बी किल मी, मैंने कहा कि तुम मुझे नहीं मारोगे। एंड आई वॉज राइट, मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे एंड गॉन टुमारो, तुम क्या सोचते हो कि मैं आज यहाँ पे हूँ कल नहीं होऊंगा। नेवर सी द ट्रेड्स पीपल, और कभी व्यापारी लोगों से नहीं मिलूंगा। यू से माई हैबिट्स वुड शूट यू, तुम कहते हो कि मेरी आदतें तुम्हारे और अनुकूल होंगी। यू आर ए क्रुक, तुम बदमाश हो। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, क्या तुम मुझे रविवार के स्कूल का अध्यापक समझते हो। दिस गेम अप एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मेरे विचार से खेल खत्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ गड़बड़ हो गई थी। आई सेड इट विथ बुलेट्स एंड गॉट अवे, मैंने गोलियों का प्रयोग किया और मैं बच निकला। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, दुर्भाग्य से मेरे आदमी को उन्होंने पकड़ लिया है। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्नट, और उन्हें वह चीज़ें मिल गई जिन्हें उस मूर्ख को जला देना चाहिए था। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल्स, मुझे आज रात मुसीबत का इंतज़ार कर रहा हूँ। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, और भागने के लिए मेरा बैग तैयार है। देयर इज इट, यह वह पड़ा है। तो इस बात को सुनकर के इंट्रूडर कहता है इट इज़ अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, बैग तो ठीक है, यह पिस्तौल भी है। व्हाट इज दिस ऑल दिस, यह सब क्या है। तो जेराड कहता है दैट इज और डिस्गाइज आउट ऑफ फॉल्स माउस्टेक एंड व्हाट नॉट, यह वेश बदलने का सामान, नकली मूछे, कई कुछ। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या तुम्हें अब विश्वास हो गया। इंट्रूडर कहता है मुसिंगली आई डोंट नो, सोचते हुए
मुझे नहीं पता। जेराड कहता है, फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। भगवान के लिए तुम अपने गड़बड़ दिमाग ठीक करो और आओ हम चलें। कम विथ मी इन द कार। कार में मेरे साथ आओ। आई कैन यूज यू। मैं तुम्हारा प्रयोग कर सकता हूँ। इफ यू फाइंड इट इज फ्रेम। यदि तुम्हें यह चालाक योजना लगे, यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू विल हैव स्टिल गॉट योर गन। और यदि चालाक योजना लगे तो तुम कार में होगे और तुम्हारे पास पिस्तौल भी होगी। इंट्रूडर कहता है, मे बी यू आर राइट। हो सकता है तुम ठीक कहते हो। तो जेराड कहता है, देन डोंट वेस्ट टाइम। इसलिए समय नष्ट मत करो। गोज एंड पिक्स हैट एंड बैग्स। वह जाकर के टॉप और बैग को उठाता है। इंट्रूडर कहता है, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। बॉस सावधान रहना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो जेराड कहता है, आई हैव गॉट ए मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड। मैंने एक व्यक्ति को सड़क पर तैनात कर रखा है। ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस बट आई डोंट वांट टू लीव। टेलीफोन बेल रिंग्स। यदि उसने पुलिस को देखा तो टेलीफोन कर देगा, परंतु मैं जाना नहीं चाहता। टेलीफोन की घंटी बजती है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस। आओ, पुलिस हमारा पीछा कर रही है। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज। और यहाँ से होकर के सीधे गैराज चलो। तो इंट्रूडर कहता है, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। मैं कैसे जानूं कि तुम सच बोल रहे हो। तो जेराड कहता है, ओ डोंट बी अ फूल। अरे मूर्ख मत बनो। लुक फॉर योरसेल्फ। तुम खुद देख लो। जेराड ओपन्स द डोर एंड स्टेप अवे। जेराड जो है दरवाजा खोलता है और एक तरफ हटता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट। घुसपैठिया देखने के लिए आगे की ओर झुकता है। विथ हिज साइड टुवर्ड्स जेराड। उसकी एक साइड जेराड की ओर है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी। लेकिन उसकी पिस्तौल तैयार है। एज ही टर्न्स हिज हेड। जैसे ही वह मुड़ने के लिए मुंह को फेरता है, जेराड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कपबोर्ड। तो जेराड उसे अलमारी में धक्का देता है, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड। और उसके हाथ से पिस्तौल गिर जाती है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट। वह उस दरवाजे को जोर से बंद कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन। वह पिस्तौल उठाता है और टेलीफोन के पास जाता है। वेयर ही स्टैंड विद द गन पॉइंटेड एट द कपबोर्ड डोर। वह अब वहां पर अलमारी की ओर पिस्तौल का निशाना बांधे खड़ा होता है। अब इंट्रूडर कहता है, रैटल्स डोर एंड शाउट्स, लेट मी आउट ऑफ हियर। दरवाजा खड़खड़ाता है, चिल्लाता है, मुझे यहां से निकालो। जेराड कहता है, हेलो, यस स्पीकिंग। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। सॉरी, आई कांट लेट यू हैव इट द प्रॉप इन द टाइम फॉर रिहर्सल। मैं क्षमा करना, मैं आपको अभ्यास के लिए सहायता नहीं कर सकता हूँ। आई हैव हैड ए स्पॉट ऑफ ब्रदर। हाँ, एक मनोरंजन चिंता का सामान करना पड़ा मुझे। क्वाइट अम्यूजिंग। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। मैं सोचता हूँ कि उसे अपने अगले नाटक में ले लूँ। लिसन, कैन यू टेल योर फ्रेंड टू सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस। तुम कृपया तो अपने मित्र हवलदार जो है उसको तुरंत यहाँ आने के लिए कहो। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। और वह आपको शायद सार्वजनिक मधुशाला में मिल जाएगा। इस प्रकार से नाटक का अंत होता है और जेराड जो है वह उस घुसपैठिए को एक अलमारी के अंदर बंद कर देता है और बाहर से ताला लगा करके अपने फोन पर मित्र को बुला करके उसको एक पुलिस वाले को बुलाने के लिए कहता है। इस प्रकार यहाँ पर एक चालाकी से जेराड ने अपने आप को बचा लिया। इस प्रकार कहानी का अंत होता है।